नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। एक तरफ भारत और चीन के बीच टक्कर हो रही है तो दूसरी तरफ चीन भारत के खिलाफ दूसरे कमजोर देशों को अपना शिकार बना रहा है। इसी कड़ी में चीन ने बांग्लादेश से आयातित 97% वस्तुओं को पूरी तरह से ड्यूटी फ्री करने का फैसला किया, मगर इसके बावजूद बांग्लादेश के नागरिक खुश नहीं और इसी को लेकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। चीन के इस कदम का विरोध करने के लिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार को सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान लोगों ने न केवल चीन के खिलाफ नारेबाजी की और भारत के साथ एकजुटता भी दिखाई। बांग्लादेश के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बांग्लादेश के लोगों का चीन के लिए कोई आदर नहीं, खास तौर पर जिस तरह वहां उइगर मुसलमानों से बर्ताव होता है और पाकिस्तान के साथ उसकी निकटता भी कारण। वे अपने सामाजिक ताने बाने और लोकतंत्र के कारण भारत के करीब महसूस करते हैं। ऐसे में कई प्लेकार्ड हैं जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध बरकरार रहना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच की माने तो चीन में कैसे उइगर मुसलमानों के लाखों लोगों को भेदभाव और निगरानी का सामना करना पड़ता है। उइगर मुसलमानों को डीएनए और बायोमेट्रिक नमूने देने के लिए भी कहा गया है। चीन में लगभग 10 लाख उइगर मुसलमानों को कथित तौर पर नजरबंदी शिविरों में रखा गया। हालांकि चीन इस बात को नकारता रहा है कि उसके यहाँ इस तरह के कोई भी शिविर है। बाद में उसने कहा कि वे केवल स्कूल थे जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते थे। हालांकि ये स्पष्ट है कि उइगर मुसलमानों को इन शिविरों में हिरासत में रखा गया। इस समय चीन के बाजार में बांग्लादेश के 3095 उत्पाद ड्यूटी फ्री। यहाँ पर एक बात बता दें कि चाइना द्वारा बांग्लादेश के उत्पादों को ड्यूटी फ्री करने में भी उसकी चालबाजी, क्योंकि इन दिनों चीन ने भारत को घेरने की अपनी कोशिशों को बढ़ाना शुरू कर दिया। यही वजह है कि उसने नेपाल के बाद अब बांग्लादेश पर आर्थिक रूप से मेहरबानी दिखानी शुरू कर दी, ताकि उसे भी अपनी ओर मिला सके और भारत की घेराबंदी करने में कामयाबी हासिल हो सके। लेकिन बांग्लादेश में चीन का दांव उल्टा पड़ गया और बांग्लादेश की जनता चीन के विरोध और भारत के समर्थन में आ गई। इससे चीन को एक जोरदार झटका लगा है।